लीन बॉडी आती है जो हम उन एक्टर्स की देखते हैं, हम्म शाहिद कपूर की, हम्म ऋतिक रोशन की। लीन बॉडी तो 80% आपकी डाइट की वजह से होती है। वो सारे लड़के भाई हजरात बेटे जो कि अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं, रेड मीट इज द राइट थिंग फॉर यू। मदर की रूटीन बड़ी ही वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, इट्स वेरी वेरी टफ। विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट आप लेना शुरू कर दें करने अक्सर के लिए। बहुत लोग इंस्पायर होते हैं ना हम्म बॉलीवुड से, और वहाँ के जो हम्म एक्टर्स हैं वो अपने फिटनेस हम्म गोल्स बड़े अच्छे से, और हम्म कहते हैं लोग उनके, हाँ उनके फिटनेस ट्रेनर्स उनके साथ होते हैं, उनके हम्म डाइटिशियन उनके साथ होते हैं। हम्म तो एक आम बंदा जो कि हम्म ड्रीम करता है, हमारे हम्म लड़के आजकल के हम्म लड़कियां हमारे जिम गोइंग है और वो जाते हैं, और मैं भी जाती हूँ जिम, और मैं देखती हूँ कि बड़े वो हम्म मोटिवेशन के साथ वहाँ पे हम्म वर्कआउट करते हैं। बट वो वाली बॉडी उस तरह से आना, आई हम्म नो कि वो प्रोफेशनल ट्रेनर के लिए आपको जरूरत होती है, हम्म लेकिन वो तमाम लोग जो कैसे ड्रीम करते हैं, हम्म उनके लिए आप क्या गाइड करेंगी कि वो अपने खाने में ऐसी कौन सी मॉडिफिकेशन लेके आए कि वो जो लीन बॉडी आती है हम्म जो हम उन एक्टर्स की देखते हैं, हम्म शाहिद कपूर हम्म की, ऋतिक रोशन की, वो हम्म हमारे लोग भी हम्म एफर्ट करें हम्म ऑब्वियसली, लेकिन जरा हम्म उनको गाइड करते हैं कि किस हम्म, तरह से कर हम्म। सकते हैं। देखिए, एब्स बनना और उस तरह हम्म। के मस्कुलर कट्स बनना तो अपने ट्रेनर और प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और गाइडेंस के बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन लीन बॉडी तो 80% आपकी डाइट की वजह से होती है, उसमें सिर्फ बट 20% अगेन वो वर्कआउट लोग का सब हाल कर होता है। रहे होते हैं, हम्म, ट्रेनिंग कर रहे होते हम्म। हैं, बट कहाँ पर आके दे लैक कि वो खाने पे। डाइट बिकॉज यस। 80% आपका कंट्रीब्यूशन ही डाइट है। देखें, आपके एब्स वगैरह तो वर्कआउट से बनेंगे, हम्म। लेकिन जो आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क है वो वर्कआउट से नहीं बनता। सही होगा। आपकी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, यानी आपकी विड्थ कितनी होगी, आप डाइट में क्या ले रहे हैं, हम्म। आपका पेट, आपके एब बन पाएंगे या नहीं, आप इस काबिल हैं या नहीं, ये हम्म। वर्कआउट नहीं, ये डाइट डिसाइड हम्म। करेगी। तो डेफिनेटली अगर आप ग्रेन से दूर रहेंगे, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर रहेंगे, शुगर और पास्ता, इन सारी चीजों से दूर रहेंगे और मीट्स की तरफ तो रहेंगे, डॉक्टर साहब, इट विल हेल्प हमारे यू जो अलॉट। मसल्स का फूड है या उसको जो बिल्ड करेगा या उसको स्ट्रेंथन करेगा, दैट इज मीट, मीट। एब्सोल्युटली मीट, एंड रेड मीट इज मोर बेनिफिशियल। रेड मीट का कलर आपको पता है ब्राउन और रेड इसलिए होता है बिकॉज उसका जो मायोग्लोबिन कंटेंट है, यानी जो उसका वो कंटेंट है जो ब्लड में ऑक्सीजन आपके पास पहुंचाता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट मीट। वो सारे लड़के भाई हजरात बेटे जो कि अपनी बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं, रेड मीट इज द राइट थिंग फॉर यू। डॉक्टर साहिबा, योर ओपिनियन ऑन चिकन। चिकन इज अ ग्रेट थिंग अगर आप देसी चिकन खाएं, ठीक है। देसी। अगर आप देसी चिकन खाएं, एक्चुअली दूसरा चिकन भी बहुत अच्छा हो सकता है प्रोवाइडेड वो डॉक्टर फ्री साहिबा, ये जो रेंज है। कहा जा रहा है कि इंजेक्शन लग जाते हैं, 20 डेज में बन जाता है, वही, हॉर्मोन्स होते हैं, सो। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप फ्री रेंज चिकन खा रहे हैं, आपका जो वेंडर है वो आपका जानने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो गवाला और चिकन वाला है, अगर आपका वेंडर आपका जानने वाला है ना, और आपको पता है कि उसने आपको फ्री रेंज दिया है, जिसको आपके पास ऑर्गेनिक फीड दिया गया और इंजेक्शन वाला फीड नहीं दिया गया। ये जो इंजेक्शन वाला फीड होता है ना, ये मॉडिफाइड कॉर्न और सोय फीड होता है, इसमें ग्लायोफॉसेट्स होते हैं। ये जो सारे ग्लायोफॉसेट्स हैं, ये अगेन आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं और ये कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने वही वाली फीड खाई होती है ना जो पेस्टिसाइड ग्लायोफॉसेट वाला इन्होंने खेतों के ऊपर किया होता है। यही कॉर्न और सोया इन मुर्गियों ने खाया होता है। उसके बाद ऊपर से इनको इंजेक्शन भी लग रहे होते हैं। देखिए, अगर ये वाली मुर्गी खा रहे हैं तो ये वाली मुर्गी तो बीमारियां करेगी, लेकिन अगर आप फ्री रेंज मुर्गी खा रहे हैं, जी। अच्छी वाली मुर्गी खा रहे हैं जिसको फीड ऑर्गेनिक मिला हुआ है, वेंडर आपका जानने वाला है और आपको उस पर भरोसा, तो आप ले सकते ठीक हैं। है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम्म बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम को हम एंड करने से पहले हम मदर्स की हेल्थ के हवाले से बात हम्म करें, क्योंकि जो मदर्स होती हैं, हम्म चूँकि रमज़ान भी है, उनको अपने बच्चों को भी देखना है, सहर हम्म भी तैयार करना है, उनको अफ्तार भी तैयार करना है, हम्म और ऑब्वियसली वो रात के 9 बजे सो भी नहीं सकती हैं, हम्म उनका नींद उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, हम्म सारा दिन चलती फिरती रहती हैं, फास्टिंग भी साथ कर हम्म रही हैं, डेफिशिएंसीज भी हो रही हैं। हम्म मदर्स के लिए कुछ ऐसा बताएं, कोई सप्लीमेंट्स बता दें कि, क्योंकि आप व्हेन यू आर इन 35 to 40, तो आपके हार्मोन्स भी, बॉडी भी चेंज हो रही होती हम्म है और डिफरेंट साइन भी दे रही होती है, लेकिन हम हम्म उसको मुसलसल इग्नोर कर रहे होते हैं। हम्म मदर की रूटीन बड़ी ही वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, इट्स वेरी वेरी टफ। हम्म तो मदर्स के लिए कुछ अच्छा सा बता दें। देखिए जी, सबसे पहले तो जब आप जहाज़ में होते हैं तो वो जहाज़ की जो होस्टेस है वो इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई टर्बुलेंस होगी, पहले आपने ऑक्सीजन मास्क लगाना है, उसके बाद अपने बच्चे के ऊपर लगाना है। देखिए जी, पहले आप अपना ख्याल करेंगी तो उसके बाद आप पूरे घर का कर सकेंगी, ये तो कुदरत का असूल है। तो मैं इस बात के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ कि माएँ रात के 9 बजे क्यों नहीं सो पा रही हैं। पूरे घर को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए इस बात पे। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं हम्म। कि माएँ रात के 9 बजे जो है वो सो सकें। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और डेली बेसिस पे रखना चाहिए। जो खवातीन, जो माएँ एनर्जी में लो फील करती हैं, वो बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट एक डेली एम्प्टी स्टमक ले सकती हैं। हम्म। कॉड लिवर ऑयल आफ्टर 35 to 40 हम्म। मेरे ख्याल से खवातीन को लेना चाहिए। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, डी हम्म। होता है। हर एशियन औरत के जिस्म में हम्म। विटामिन डी कम है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी जिस्म में इन्फ्लेमेशन को नीचे रखते हैं, इम्यून सिस्टम को अच्छा रखते हैं, आपके हार्मोन्स को बूस्ट करते हैं। अगेन विटामिन ई, क्योंकि आफ्टर 35, अभी हम शो की रिकॉर्डिंग से पहले भी बात कर रहे थे कि औरतों के हार्मोन्स बड़े चेंज होते हैं। विटामिन ई जो है आपके दिमाग में जो ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसने हार्मोन्स की रिलीज को रेगुलेट करना होता है, विटामिन ई उसकी
ओव्यूलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सारी औरतें जो 35 36 37 से ऊपर हैं, विटामिन ई 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट आप लेना शुरू कर दें। और विटामिन ई डाइट में आपके पास रेड मीट में होता है, जिससे आप औरतें हुँ, आपके पास दूर भागती हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वर्किंग लेडी हो चाहे हाउसवाइफ हो। हुँ, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 मिलीग्राम रोज रात को सोने से पहले लें। ये आपके नर्व्स और मसल को रिलैक्स करता है, पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, और ये कोई सिडेटिव नहीं है। हुँ, मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है, बॉडी इस पर डिपेंड भी नहीं करती। हुँ। और क्योंकि डाइट में इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ऑलमोस्ट हर औरत जो है वो मैग्नीशियम रिप्लेटेड होती है, नींद भी आपको इससे अच्छी आती है। ये चंद सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डेली बेसिस पे लेने चाहिए।